स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 की स्पेशल क्लास है, जिसमें आज की क्लास में हम कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर कंप्यूटर की थ्योरी क्लास अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, जिसमें हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, उसकी विशेषताएं और उसकी जनरेशन के बारे में पढ़ा है। तो आज की क्लास में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? ऑप्शन है तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता या उपर्युक्त सभी। तो कंप्यूटर के गुणों की बात करें तो कंप्यूटर अपनी स्पीड और एरर फ्री कार्य, साथ ही वह विश्वसनीयता से भी जाना जाता है और इसमें पासवर्ड सिक्योरिटी की भी गुण पाया जाता है। तो इसमें तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है डेटा संग्रहण, डेटा को सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना या उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा को उपयोगी बनाना, जो उसका रॉ डेटा है उसको वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डेटा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपर्युक्त सभी का। अगर हम बात करें चिन्हात्मक डेटा या अल्फा न्यूमेरिकल डेटा की, तो इसमें अंकों का, चिन्हों का और अक्षरों का सभी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो ऑप्शन है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन या विविधता। तो कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इसे बुद्धिहीन भी कहा जाता है। तो यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि इसका दोष है। और इसके अलावा जो अन्य सभी विकल्प हैं वह कंप्यूटर के गुण हैं, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता और विविधता। तो यह इसका गुण नहीं है, बुद्धिहीनता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी, 22 जनवरी। तो प्रति वर्ष 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। याद रखिए कि 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन है टेलीफोन को, ईमेल को, इंटरनेट को या सेल फोन को। तो इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का तीव्र आदान प्रदान के कारण इसे क्या है, सूचना राजपथ की या इंफॉर्मेशन हाईवे की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कि व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना या उसकी कार्य क्षमता की जानकारी देना कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसकी जानकारी देना, ताकि वह अपने जो दैनिक कार्य हैं उसमें, दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर का जो उपयोग है उसकी सुविधा का क्या कर सके, वह लाभ उठा सके। तो यह कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर, यहां पर है प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन है नंबर को, डेटा को,
इनपुट को या प्रोसेसर को। कंप्यूटर क्या है, दिए गए अनुदेशों के कारण डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को डेटा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर डेटा एक अव्यवस्थित तथ्य है और इंफॉर्मेशन या सूचना व्यवस्थित डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया? ऑप्शन है रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में या जापान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। डिजिटल कंप्यूटर यूएसए में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंट्रीगल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, हॉलरिप को, लेबनिज को, ब्लेज पास्कल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है या आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया? ऑप्शन है चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में या पुणे में। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन है सिलिकॉन की, पर्ण की, क्रोमियम की या स्वर्ण की। यहाँ पर आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वह सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक छोटा टुकड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। और साथ ही याद रखिए कि आईसी का निर्माण 1958 में जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र या गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है अबेकस, एनियक, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं। तो अबेकस को संसार का पहला गणना यंत्र माना जाता है। अगर इसके आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार बेबीलोन ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबेकस। और अबेकस एक ऐसा यंत्र है जो आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है निर्बाध ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या इनमें से कोई नहीं। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें निर्बाध ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्बाध ट्यूब। साथ ही याद रखिए जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था सेकेंड जनरेशन में, उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। और जो थर्ड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना या प्रोसेस के लिए डिजिटल संकेतों और इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का। डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का दोनों का प्रयोग हाइब्रिड कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है आईबीएम, एप्पल, इंटेल या एचसीएल। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था 1970 में। तो याद रखिए कि 1970 में इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर
का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम क्या है? एक चिप, एक कंपनी, कंप्यूटर का एक प्रकार या मेमोरी डिवाइस? तो आईबीएम जो कि इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक कंपनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कंपनी। और इस कंपनी के द्वारा कंप्यूटर मार्क 1 और प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण का इस कंपनी को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं? तो ऑप्शन है SSIC, MSIC, VCSIC या ULSIC। तो याद रखिए कि जो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें ULSI का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है या किया जा रहा है? तो ऑप्शन है AI का, BI का, CI का या DI का। तो वर्तमान में AI का अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AI का, जिसमें कंप्यूटर के स्वयं लेने की क्षमता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? तो ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो जो घरों में या व्यक्तिगत उपयोग में जो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप उपयोग में लाए जाते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर का विकास आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया। द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो द्विधारी पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम। तो ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर हैं वह बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। द्विधारी का मतलब है यहां पर 0 और 1 का प्रयोग, जो कि बाइनरी सिस्टम है। इसका प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू जीन क्या है? तो ऑप्शन है एक आनुवांशिक कारक, सुपर कंप्यूटर, एक कंपनी या एक सॉफ्टवेयर। तो ब्लू जीन आईबीएम कंपनी द्वारा विकसित विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में सीपीयू एक समानांतर क्रम में लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का क्या प्रतीक है? तो ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वह सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। तो यह 5वीं पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन है ENIAC, यूनिवैक, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को,
JS किल्वी को, रॉबर्ट नोई को, या बी व सी दोनों को? तो इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का जो निर्माण है वह JS किल्वी और रॉबर्ट नोई ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्शन है परम, अनुपम, पेस या विप्रो। तो इसमें जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे में किया गया था, और इसके बाद जो अनुपम है वह बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद जो पेस है वह पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण DRDO द्वारा किया गया था। इसके बाद जो विप्रो है वह विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में एक कंपनी का नाम है। तो यह एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में। भारत का बेंगलोर शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर क्या है? तो ऑप्शन है एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस, एक प्रसारण यंत्र, एक प्रकार का कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना हुआ एक स्विचिंग डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडेक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमेट्रिक्स से, या इनमें से कोई नहीं। तो सीडेक एक सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो ऑप्शन है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या इनमें से कोई नहीं। तो आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, या उपर्युक्त तीनों। तो कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा प्राप्त करता है और उसके बाद उसकी प्रोसेस करता है, और इसका परिणाम वह आउटपुट के रूप में देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, या उपर्युक्त सभी। तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों CPU के घटक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मेमोरी, हार्ड डिस्क, CPU, या मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि वह कंप्यूटर के क्या है, सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के कार्य क्या हैं? तो ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, या निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या उपर्युक्त सभी। तो यह सभी CPU के कार्य हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालीन रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन CPU चिप नहीं है? ऑप्शन है पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, AMD, या DEC। तो ये पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन और AMD ये सभी चिप के नाम हैं। DEC एक कंपनी का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ऑप्शन है मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर, या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिदम, कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा, सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो एक बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र है, उसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है? तो ऑप्शन है वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे, वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता से ले, वह जो उपयोगकर्ता प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले। तो इसका राइट आंसर होगा वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे, आउटपुट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, रैम द्वारा या मेमोरी द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस या यह सभी। तो प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिदम। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। तो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर हो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है वर्कस्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क। तो एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया? तो ऑप्शन है बार्क, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या सीडेक। तो भारत में विकसित परम कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीडेक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने कंप्यूटर की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।